और मेरा बहुत ही प्यारा मित्र था। फिर उसके बाद हम सब अलग अलग कॉलेज चले गए, स्कूल में बहुत मस्ती की साथ में। हमेशा हम लोग कहीं भी घूमने जाते थे ना, तो घूमने का प्लान हमेशा वही बनाता था कि कहाँ पिकनिक पे चलना है, हमेशा वही डिसाइड करता था कि यहाँ चलेंगे। और शाम को कोचिंग के बाद यहाँ मिलेंगे सब लोग। ये सारी चीज़ें कि अब हम लोग साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ मेरे घर पे बैठेंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे घूमने चलेंगे। पांडे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे हिस्से का 100 रुपये मैं दे दूंगा। और इस तरह का मेरा दोस्त था। फिर हम लोग सब कॉलेज चले गए, और कॉलेज जाने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग अपने स्कूल के दोस्तों से कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरी उससे बातचीत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि धीमे धीमे मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई देना ही छोड़ दिया। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप दूर हो जाते हो, बातें कम हो जाती है। और सेकेंड ईयर में ऐसे ही चल रहा था। एक बीच एक रात उसका बड़ा लंबा सा मैसेज आया कि मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन में बहुत दुख है, और इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीज़ें उसने मुझको लिख के भेजी। तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा परेशानी में है। फिर मैंने उसे कॉल किया तो पता चला कि वो सेकेंड ईयर कॉलेज में था, और थोड़ा डिप्रेस था। कॉलेज के अंदर कुछ उसने उधार उधार भी लोगों से ले रखे थे। इस तरह की परेशानी थी। मैंने उसको समझाया कि सब सही हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग लगभग 1-2 महीने बाद इलाहाबाद में रहने वाले हैं, वहाँ मिलेंगे। क्योंकि मैं भी पहुँच रहा था शहर, वो भी पहुँच रहा था। और ये हम लोग की बात हुई होगी इसके करीब 1-1.5 महीने बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दोस्त नहीं रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग आपको बहुत प्यार करते हो ना, उनको अपने पास रखो, उनसे बात करते रहो। आपको नहीं पता है आप उनको कब खो दोगे, कब वो जीवन से चले जाएंगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी बहुत इज्जत करो। अब आज मुझे यही लगता है कि शायद कॉलेज के उन 2 सालों में मुझे उससे और बात करनी चाहिए थी। शायद मुझे उसके फ़ोन और उठाने चाहिए थे। शायद मुझे उससे मिल भी लेना चाहिए था। मुझे है इस बात का हमेशा एक गिल्ट रहेगा मन में। और इस तरह के गिल्ट आपके अंदर न रहे। आपका कोई दोस्त कभी उदास हो ना, कभी उसका दिल टूटा हो ना, कई बार सच में दिल टूट जाता है इंसान का। और ज़रूरी नहीं कि इस दिल टूटने के पीछे प्रेम प्रसंग ही हो। किसी भी कारण से दिल टूट सकता है। करियर में वो अच्छा ना कर पा रहा हो, पढ़ाई में अच्छा ना कर पा रहा हो, अपने माँ बाप से वो परेशान हो। ये उम्र ही ऐसी है 17, 18, 20 साल की, कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं। और ये दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो? माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं है, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। उस समय यदि आपको कोई बहुत पसंद आया है, आपने जाके उनसे अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें मना कर दिया, तो वो जो दर्द हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो। वो आपका ना शिक्षक समझ रहा है, ना आपके माँ बाप समझ रहे हैं। तो हो सकता हो आपका कोई दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना। क्योंकि कई बार रोना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज़ जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। अतीत के बोझ को दिल से उतारने के लिए रोना बहुत ज़रूरी होता है। गले लगाना अपने दोस्त को, वो रोए तो उसके साथ 2 आंसू भी बहा लेना, उसकी तकलीफ को समझ लेना। ये होती है फ्रेंडशिप भाई, इग्नोर नहीं करना।